भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ज्ञानचंद पारक, श्री संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि हम प्रदूषित हवा प्राप्त कर रहे हैं, दूषित जल का सेवन कर रहे हैं और खाद्य सामग्री में तो चारों तरफ मिलावट का बोलबाला है। और इस सब हालात को देखते हुए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया था और इस सदन को आश्वस्त किया था कि इन सारी स्थितियों में सुधार के लिए वे आवश्यक कदम उठाएंगे। अब ये जो संशोधन विधेयक सरकार लेकर के आई है, इसके उद्देश्य और कारणों का जो कथन है, इसका एक छोटा सा पोर्शन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा है कि यह भी ध्यान में आया है कि पुलिस द्वारा छापों के दौरान ऐसी कई घटनाएं मिलती है जहां अपमिश्रित या असुरक्षित खाद्य और साथ ही साथ अपमिश्रित या नकली औषधियों के अपराधों का पता चलता है, जिसके संबंध में भारतीय दंड संहिता की उक्त धाराओं 272 से 276 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। ऐसे मामलों में पर्याप्त और प्रभावी अन्वेषण के प्रयोजनों और समय पर साक्ष्य एकत्र करने के लिए अभियुक्त की गिरफ्तारी या निरोध आवश्यक है। चूंकि भारतीय दंड संहिता की उक्त धाराओं के अधीन उक्त अपराध असंज्ञेय और अजमानतीय है, इसलिए पुलिस और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी और औषधि निरीक्षक ऐसे अपराधों के अन्वेषण में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिससे व्यापक रूप से आम जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए भारतीय दंड संहिता के अधीन भी उक्त अपराधों के लिए कठोर दंडों की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे वे निवारक के रूप में समान रूप से कार्य कर सके। आपने इसमें भी पुलिस का उल्लेख किया है, तो आप आगे भी इन अपराधों की रोकथाम में पुलिस का उपयोग करने की मंशा रखते हैं। माननीय सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ अपील 200/2020 SLP क्रिमिनल नंबर 4178/2019 में इस संबंध में निर्णय कर चुकी है और जिसका एक छोटा सा पोर्शन मैं आपको सिर्फ एक बिंदु सुना रहा हूं। जो जजमेंट में जस्टिस जोसेफ और जस्टिस संजय कौल ने कहा है, in regard to cognizable offences under chapter 4 of the act, in view of section 32 of the act and also the scheme of the CRPC, the police officer cannot prosecute offenders in regard to such offences. Only the persons mentioned in section 32 are entitled to do the same. सिर्फ औषधि ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर को उस कानून में कॉम्पिटेंट किया गया है और राजस्थान में लगातार पुलिस ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट में भी अनाधिकृत रूप से लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। और आज आप ये बिल लेकर के आए हैं, उसके और उद्योग, उसके उद्देश्य और कथन में भी उसी पुलिस का हवाला दे रहे हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुका है। और माननीय सभापति महोदय, मैं कोई सरकार की मंशा पर संदेह नहीं कर रहा। सरकार की मंशा तो यही है कि नागरिकों को सब कुछ अच्छा मिले, खाने को अच्छा मिले, शुद्ध मिले, लेकिन इसके लिए जरूरी तैयारी क्या की है आपने? अब आपने इसमें लिखा है कि पहले तो आप जो है इसमें सेक्शन 272 का आप उसके नई अभिव्यक्ति आप उसकी जगह दे रहे हैं और सजा बढ़ा करके 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा दंडित किया जाएगा। और खाने पीने की वस्तु का आप मिश्रण मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है तो कम से कम 3 साल और आगे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये दंड रखें। अब ये कैसे तय करेंगे कि भाई वो मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण है? वहाँ पर कुल्फी बेचने वाला गाँवों में कुल्फी बेच रहा है, वो हानिकारक है भयानक रूप से, है या नहीं है? वाडिल वो जो नमकीन तरह के तले हुई चीज़ें जो बना करके खोमचों पे बेचते हैं,
इन सब का निर्णय कैसे होगा और कितने दिन में इनकी रिपोर्ट माननीय सभापति महोदय आएगी? क्योंकि आपने जो वायदा किया था कि जिला स्तर पर हम लैब एस्टेब्लिश करेंगे, हम वो कर नहीं पाए। 7,000 से ज़्यादा सैंपल तो पिछले साल के पड़े हुए हैं, 19-20 के। 6,000 से ज़्यादा 20-21 के पड़े हुए हैं। और अदालतों में भी माननीय सभापति महोदय जो कार्रवाई का स्तर है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत जो मामले दर्ज किए हैं, 2007 के 65% मैटर पेंडिंग है जिसका निस्तारण नहीं हुआ है। 234 प्रकरण 2007 में दर्ज किए, जिसमें सिर्फ 82 का डिस्पोजल हुआ है माननीय सभापति महोदय। 2008 में 356 प्रकरण दर्ज किए, जिनमें से मात्र 123 का निस्तारण हुआ है, 65% पेंडिंग है। 2009 में 924 प्रकरण दर्ज किए, जिसमें से सिर्फ 282 का निस्तारण हुआ, 70% मैटर पेंडिंग है। 2010 में 1516 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें से 70% पेंडिंग है, 454 पेंडिंग है। और 2011 के 626 में से 202 यानी 70% मैटर पेंडिंग है। और उसके बाद खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में जो प्रकरण दर्ज हुए, उसमें 2013 के 35% मैटर पेंडिंग है। 940 आपने कुछ दर्ज किए, जिसमें से मात्र 604 का निस्तारण हुआ। 2014 में 1137 आपने दर्ज किए, मात्र 790 का निस्तारण हुआ। 2015 में 1872 दर्ज किए, जिसमें से मात्र 1069 का निस्तारण हुआ। 2016 में 1517 दर्ज किए, जिसमें से मात्र 905 का निस्तारण हुआ। 2017 में 1391 दर्ज किए, जिसमें से मात्र 722 का निस्तारण हुआ। इसी तरीके से 2018 में 60% मैटर पेंडिंग है, 2019 के 60% पेंडिंग है, 2020 के 70% पेंडिंग है और 2021 के 85% मैटर पेंडिंग है। अब ये हालत आपकी क्यों है? नीचे क्या है आपके पास में? आप लोगों के स्वास्थ्य को लेकर इतना भरोसा दिलाने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, मात्र एक ड्रग इंस्पेक्टर जिले में बैठा हुआ होता है। और वो ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? कहाँ कहाँ जाएगा वो? और वो ले भी लेगा तो जयपुर में ढेर लगा हुआ है, और जहाँ जहाँ अलग जगह आपने लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की है, वो लेबोरेटरी आपकी फंक्शनल नहीं है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है। गांवों में बैठा हुआ गरीब आदमी, वो जो यहाँ पर कूप एंड सूप के 150 रुपए की आइसक्रीम मिलती है, वो नहीं खा पाता, वो खरीद भी नहीं सकता। उस गरीब आदमी के बच्चे जैसी आइसक्रीम मिलती है वैसे खा लेते हैं, कुल्फी खा लेते हैं। लेकिन ये वहाँ पर गांव पर कौन इंश्योर करेगा कि गरीब के बच्चे को वो कुल्फी वैसी नहीं मिले जो घटिया क्वालिटी की है, या जो खाने की सामग्री है वो वैसी नहीं मिले। और ये तली हुई चीजें जो पैकेट में 5-5 रुपए के पैकेट में गांव गांव में लोग बेचते हुए घूम रहे हैं, इनका निर्माण नहीं हो घटिया क्वालिटी की चीजों का, ये कौन ध्यान रखेगा? अगर इस तरीके के प्रावधान बिना किसी नीचे आधारभूत ढांचा विकसित किए हुए हम करेंगे, तो उन हजारों लोगों को जो किसी भी तरीके से अपनी रोजी रोटी, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हम स्थायी रूप से अपराधी बना देंगे। ये जेलें भर जाएगी आपकी। इसलिए आप बजाय इस तरीके के सजाओं में बढ़ोतरी के, लोगों को अपराधी बनाने के, आप इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं करते कि लोगों को सही गुणवत्ता की सामग्री मिले? होता क्या है, जिस आदमी को घी की मिलावट करनी है, सबसे पहले आपके फूड इंस्पेक्टर के पास जाता है और उसको कहता है कि मैं ये मिलावट का काम शुरू करना है, मुझे बताओ। वो अपने पैसे तय करता है और उसके बाद वो मिलावट चालू होती है। हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, क्या हम सबको पता नहीं है कि किस किस जिले में कहां कहां पर कौन कौन सी चीज किस रूप में मिलावट की जा रही है, किस रूप में बाजार आ रही है? एक घटना होती है, एक छापा पड़ता, नया कोई थाना अधिकारी आता है,
आता है, आते ही अपनी चौधराहट बताने के लिए वो 2-4 छापे मारेगा, माल पकड़ेगा और उसके बाद वही उन लोगों से बंदी करके चुपचाप बैठ जाएगा। तो सबसे बड़ी कमी हमारी गवर्नेंस की है। हम ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से कि हमारे नागरिकों को सही चीज मिल सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ये सजाओं में बढ़ोतरी करके लोगों को अपराधी बनाने से पहले हम अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हम ये सुनिश्चित करें कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाने की चीज मिले, नकली दवाइयां नहीं मिले। और करना गवर्नमेंट का काम है, हमारे सिस्टम का काम है, जिसमें हम बुरी तरह से फेल है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि आप इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजो, नागरिकों के विचार सुनो कि किस रूप में उनको मिलावटी सामग्री किस रूप में मिल रही है। पहले ये इंश्योर करिए कि वहाँ की नीचे की व्यवस्था ठीक हो, उसके बाद आप ये आपराधिक सख्ती की दिशा में जाए तो जनहित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामलाल, श्री वासुदेव देव।